हेलो दोस्तों, नमस्कार। वंदे मातरम। सम उत्कर्ष एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज है 13 नवंबर और हम 13 नवंबर को देश विदेश और राज्य की चर्चा करेंगे, करंट अफेयर की। तो शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर क्वेश्चनों की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार प्रतिवर्ष किस दिन प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाएगी? हाल ही में घोषणा की है। 12 दिसंबर को, 13 दिसंबर को, 10 दिसंबर को, या इनमें से कोई नहीं। तो कब मनाएगी भाई? 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाने की घोषणा किसने की है? भजनलाल शर्मा ने की है। बात राजस्थान की है तो राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा हैं और वहाँ के राज्यपाल हैं हरिभाऊ केशव राव बांगड़े, और राजधानी आप जानते हैं जयपुर है। ये तो प्रवासी राजस्थान दिवस और प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है हर साल। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है हर साल। और 2025 का प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा 18वें नंबर का। और कहाँ मनाया जाएगा? ओडिशा के भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर में मनाया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रवासी राजस्थान दिवस कब मनाया जाएगा? 10 दिसंबर को। चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घोषणा की है कि राज्य सरकार हर साल 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाएगी। और प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। और 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 8 से 11 नवंबर 2025 तक ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। तो हाल ही में इस वर्ष कौन कौन से नए दिवस घोषित हुए उसको देख लेते हैं। 21 दिसंबर को कौन सा दिवस घोषित हुआ? विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषणा की है। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाएगा। 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाने की घोषणा हुई है। 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाएगा। कौन सा सामाजिक न्याय दिवस? 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। 14 अगस्त को 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। इसी दिन क्या आपातकाल लागू हुआ था? 11 सितंबर को महाकवि दिवस मनाया जाएगा। 25 नवंबर को नॉन वेज डे उत्तर प्रदेश के द्वारा मनाया जाएगा। और 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस भी मनाया जाता है और सामाजिक न्याय दिवस भी मनाया जाता है। 23 अगस्त वापस आ गया राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, नहीं, 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस से भी वापस हो गया। ठीक, 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाएगा 25 मई को। और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाएगा 23 जनवरी को। और 11 फरवरी को समर्पण दिवस मनाया जाएगा। 17 मार्च को प्रेरणा दिवस मनाया जाएगा और 14 अप्रैल को समानता दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट है, अब देख लेते हैं दिसंबर में कौन कौन से दिवस मनाए गए हैं, उस पर थोड़ी नज़र डाल लेते हैं। 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को कौन सा दिवस? राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस मनाया जाता है या नियंत्रण दिवस। और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलता दिवस भी मनाया जाता है 2 दिसंबर को। 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांगता दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया है। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस मनाया गया है। 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान दिवस, सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस भी मनाया गया है। 8 दिसंबर को बोधि दिवस, जिसमें भीमराव अम्बेडकर महानिर्वाण दिवस भी है, उनकी जयंती भी। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया है। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया है। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस और 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस भी मनाया गया है। नेक्स्ट है, मोहम्मद अल बशीर किस देश के अंतरिम प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो वो हैं जॉर्डन, सीरिया, कुवैत या यूएई। तो कौन सा देश है भाई? सीरिया के अभी तख्ता पलट हुआ है तो उनके जगह बशर अल असद की जगह मोहम्मद अल बशीर को अब देश का क्या बनाया गया है? अंतरिम प्रधानमंत्री गया है। और बशर अल असद ये थे राष्ट्रपति 2000 से 2024 तक। तो इनका तख्ता पलट हो गया, इनको हटा दिया
गया है। मोहम्मद अल बशीर को कथित तौर पर सीरिया का अंतरिम प्रधानमंत्री घोषित किया गया है या चुना गया है। सीरिया में विद्रोह ने बशर अल असद की सत्ता को हटाने के बाद ये पहली नियुक्ति है। बशर अल असद सन 2000 से 2024 तक सीरिया के राष्ट्रपति रहे हैं। वर्ष 2021 से सीरिया में क्या चल रहा है? गृह युद्ध चल रहा है। सीरिया के बारे में जान लेते हैं। सीरिया की राजधानी तो रस्मी के मुद्रा सीरियाई पाउंड है और ये इसराइल और इराक के मध्य स्थित है। ये अप्रैल 1946 से फ्रांस से क्या हुआ था? स्वतंत्र हुआ था। हैदराबाद में आयोजित किया गया फुटबॉल का चौथा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2024 किसने जीता भाई? सीरिया ने जीता है। सीरिया दुनिया का सबसे नार्को स्टेट बना है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में और कौन कौन सी नियुक्ति हुई है वो भी देख लेते हैं। देवजीत सेके की नियुक्ति कब हुई? बीसीसीआई कार्यवाह के रूप सचिव के रूप में नियुक्ति हुई है। जॉन महामा गाना के क्या बने हैं? राष्ट्रपति बने। संजय मल्होत्रा आरबीआई के नए गवर्नर बने। कितने नंबर के? 26 नंबर के। और किसकी जगह? शक्तिकांत दास की जगह चुने गए हैं। राहुल नार्वेकर को महाराष्ट्र विधानसभा का क्या बनाया गया है? अध्यक्ष बनाया गया है। राहुल नार्वेकर को विधानसभा का क्या बनाया? महाराष्ट्र विधानसभा का अध्यक्ष। और रिमतलबा जीन एमुअल आउडरोंगो ये बुर्किना फासो के क्या बने हैं? पीएम बने हैं। समी सिल्वा ये एसीसी के अध्यक्ष बने हैं। एशियन क्रिकेट एसोसिएशन के क्या बने? अध्यक्ष बने हैं। और ये श्रीलंका बोर्ड क्रिकेट बोर्ड के भी क्या है? अध्यक्ष हैं। न्यायमूर्ति मनमोहन सर्वोच्च न्यायालय के क्या है? न्यायाधीश बने हैं अभी हाल ही में। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में कहाँ ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल आयोजित किया गया? तो कहाँ किया भाई? असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो कहाँ किया गया भाई? अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। क्या है? राजधानी ईटानगर। और यहाँ के सीएम कौन है? पेमा खांडू। यहाँ के सीएम कौन है? पेमा खांडू। और यहाँ के राज्यपाल केटी परनाई। ठीक है, ये यहाँ के क्या है? राज्यपाल है। नेक्स्ट है कैपिटल ईटानगर, पेमा खांडू, केटी परनई यहाँ के राज्यपाल हैं। अरुणाचल प्रदेश उच्च तीव्रता वाला त्रिसेवा अभ्यास और पूर्व प्रहार का आयोजन किया गया। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश 20,942 फीट ऊंची एक चोटी का नाम क्या लगाया? दलाई लामा, जिसका नाम क्या था पहले? तंस्ग्यांग ग्यात्सो। इसका नाम तो अब क्या रख दिया? दलाई लामा। अरुणाचल प्रदेश की परीक्षा में अनुचित साधनों को रोकने के लिए ये विधेयक भी पारित क्या है? और 100% घर घरेलू जल नल कनेक्शन हासिल करने वाला उत्तर पूर्वी राज्य का पहला राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। त्वांगचू टाइम्स इंटरनेशनल काइकिंग चैंपियनशिप 2024 अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुई है। और अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से किनको जीआई टैग मिला? इसमें कीकर मतलब अदरक, हस्तनिर्मित कालीन तिब्बती निवासियों द्वारा, और वाचोशिल्प को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है भाई, हाल ही में किसे बीईएल के सीवीओ के रूप में कार्यभार संभाला है? मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के सीवीओ के रूप में कार्यभार संभाला है। देवजीत सेकिया, जयन मेहता, नीलब्रा सेनगुप्ता। तो किसने संभाला भाई? नीलाब्र सेनगुप्ता ने ये कार्यभार संभाला है। तो हाल ही में कौन कौन लोगों ने का नियुक्ति हुई है अध्यक्ष पद पर वो देख लेते हैं। गौतम हरिसिंघानिया कौन से पद पर आए हैं? रेमंड लाइफ टाइम लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को ब्रह्मोस एयर स्पेस का प्रमुख नियुक्त किया गया है। जय सूर्यकांत को क्या बनाया गया? सर्वोच्च न्यायालय के विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। अमनदीप जोहल को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का सीईओ नियुक्त किया गया है। पुनीत गोयनका को जी इंटरटेनमेंट के सीईओ पद पर ग्रहण किया है। और के संजय मूर्ति को क्या बनाया गया है? सीएजी बनाया गया है, नियंत्रण और महालेखा परीक्षक। मिताली राज को आंध्रा क्रिकेट एसोसिएशन वुमेन्स क्रिकेट ऑपरेशन के लिए मैटर नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नागरिक अधिकारों से संबंधित सहायक अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है? सहायक अटॉर्नी जनरल किसे नियुक्त किया है? स्कॉट बेसेट को, हरमित डिलो को, कैरोलिन लेविट को, इनमें से कोई नहीं। तो किसे नियुक्त किया भाई? हरमित डिलो को नागरिक अधिकारों से संबंधित सहायक अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किन किन को नियुक्ति दी है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। उन्होंने स्कॉट बेस्ट को क्या बनाए हैं? वित्त मंत्री बनाए हैं। क्या बनाए हैं भाई? वित्त मंत्री बनाए गए हैं। कैरोलिन लेविट को व्हाइट हाउस का क्या बनाया है? व्हाइट हाउस प्रेस सचिव बनाया गया है।
RF कैनेडी को क्या बनाया गया है भाई? स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया RF कैनेडी को, ध्यान रखना। तुलसी गबार्ड को क्या बनाया गया? नेशनल इंटेलिजेंस का क्या बनाया? डायरेक्टर बनाया गया है। और माइक वॉल्टज को अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार घोषित किया गया है। और सुसी विल्स को चीफ ऑफ स्टाफ, व्हाइट हाउस का चीफ और स्टाफ किसे बनाया गया है? सुसी विल्स को। और अमेरिका की कोको गॉफ ने 2024 WTA का फाइनल जीता है। और उसका चिलुगुरी वेस अमेरिका की पहली भारतीय मूल सेकंड लेडी बनी है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कौन GM को पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला प्रदेश बना है? हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो कौन बना है? उत्तर प्रदेश बना है। बात उत्तर प्रदेश की है तो उत्तर प्रदेश के CM है योगी आदित्यनाथ। कौन है? योगी आदित्यनाथ। कौन है? योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल कौन है? राज्यपाल है आनंदी पटेल। और राजधानी क्या है भाई? यूपी की राजधानी है लखनऊ। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय सेना की सुदर्शन चक्र कोर ने झांसी के पास बबीना में स्वावलंबन शक्ति का अभ्यास किया है। तो स्वावलंबन शक्ति का अभ्यास कहाँ किया है? झांसी में किया है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की क्या की गई है? शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे संस्करण का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ के द्वारा किया गया है। भारत विमानन मंत्रालय ने नई एयरलाइन संक एयर, कौन सी भाई? संक एयर को मंजूरी दी है। दलितों पर हुए अत्याचारों के मामले में उत्तर प्रदेश क्या है भाई? शीर्ष पर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया आयोजित किया। कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया किसने किया? उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश महिला आयोग के अध्यक्ष कौन बनी है? बबीता चौहान उत्तर प्रदेश महिला आयोग की क्या बनी है? अध्यक्ष नियुक्त हुई है। नेक्स्ट सवाल है, रविंद्रनाथ महतो राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष बने। किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष बने? हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक और झारखंड। तो कहाँ के बने हैं भाई? वो झारखंड के क्या बने हैं? अध्यक्ष बने हैं। हाल ही में चुनाव हुए झारखंड में। झारखंड के CM कौन है? हेमंत सोरेन। कौन है? हेमंत सोरेन है, ध्यान रखना। कौन है? हेमंत सोरेन है। झारखंड की विधानसभा कितनी है भाई? 81 क्या है विधानसभा सीटें। कर्नाटक की बात है, कर्नाटक के CM कौन है? सिद्धारमैया। और राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत। राजस्थान की बात है, भजनलाल शर्मा। और राज्यपाल है हरिभाऊ केशवराव बांगड़े। हरियाणा की बात है तो हरियाणा के CM सेकंड बार बने हैं नायाब सैनी बने हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल के लिए। रविंद्रनाथ महतो को सर्वसम्मति झारखंड का विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं फिर से। और मैं कौन सी पार्टी से हैं भाई इसका संबंध? झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से संबंध किसका है? रविंद्रनाथ महतो का, ध्यान रखना। उन्हें दूसरी बार झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 178 में विधानसभा अध्यक्ष पद का वर्णन किया गया। अनुच्छेद कितना? 178, ध्यान रखना। झारखंड के बारे में, तो झारखंड की स्थापना कब हुई थी? 15 नवंबर 2000। किससे अलग हुआ था भाई? ये बिहार से अलग हुआ था। किससे? बिहार से, ध्यान रखना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल संतोष गंगवार। और बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है भाई? बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में। विधानसभा की सीटें 81, राज्यसभा की 6 और लोकसभा की 14 सीटें हैं। चलते हैं नेक्स्ट। मैया सम्मान योजना कहाँ शुरू हुई भाई? मैया सम्मान योजना अब झारखंड में शुरू हुई है। वकीलों को पेंशन प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन है? झारखंड है जो वकीलों को पेंशन देगा। मैया धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत भी कहाँ पर हुई है भाई? झारखंड से हुई है। झारखंड के नए गवर्नर संतोष कुमार गंगवार हैं। पूर्व भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय, ध्यान रखना, पूर्व भारत का कह रहा है पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ पर है? झारखंड में है। भारत की पहली कोयला गैसीफिकेशन पायलट परियोजना कहाँ शुरू हुई है? तो ये भी कहाँ पर हुई है? झारखंड में शुरू हुई है। नेक्स्ट सवाल है, इस भारतीय ने 2024 UNP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के पृथ्वी चैंपियन पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? माधव गौडगिल, मोनिका गांधी, सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटकर। तो किसने जीता है भाई? माधव गौडगिल ने यह पुरस्कार जीता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के पृथ्वी चैंपियन पुरस्कार। और इसकी देने की शुरुआत कब हुई थी भाई? पृथ्वी चैंपियन पुरस्कार देने की शुरुआत हुई है 2005 से। कब हुई है? 2005 से। और UNEP की स्थापना कब हुई थी? 1972 में। कब हुई थी? 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये पारिस्थितिकी
इकोलॉजी माधव गॉडगिल को 2024 का संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के पृथ्वी चैंपियनशिप पुरस्कार से क्या गया सम्मानित किया गया है। ये अचीवमेंट उन्हें लाइफ टाइम पुरस्कार श्रेणी में दिया गया है। माधव गॉडगिल का संबंध कहाँ से है भाई, महाराष्ट्र राज्य से है। पृथ्वी चैंपियनशिप पुरस्कार के बारे में ये कब दिया जाने लगा है भाई, शुरुआत 2005 से हुई है और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा दिया जाता है। ये पुरस्कार जलवायु परिवर्तन, प्रकृति की हानि, प्रदूषण और अपशिष्ट की जैव विविध और चुनौतियों के लिए कार्य करने वाले व्यक्ति के संगठन को दिया जाता है। नेक्स्ट सवाल, यूएनईपी के बारे में देख लेते हैं। इसका स्थापना 1972 में की गई है। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ भाई, नैरोबी केन्या में है। केन्या हाल ही में चर्चा में रहा था क्योंकि गौतम अडानी के सिलसिले में ये रहा था, क्योंकि अमेरिका में गौतम अडानी के खिलाफ भ्रष्टाचार के खिलाफ यहाँ पर एक मुकदमा दर्ज हुआ था जो छोटी कोर्ट में हुआ था। उसके नवंबर में केन्या ने $700 मिलियन का जो अग्रीमेंट था केन्या ने गौतम अडानी के साथ वो तोड़ दिया था। इसी कारण ये क्या था, चर्चा में था। यूएनईपी जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, प्रदूषण आदि के क्षेत्र में कार्य करता है। हाल ही में प्रदान किए गए पुरस्कार कौन से वो देख लेते हैं। जी.एन. करुण को जीएस डैनियल पुरस्कार 2023 दिया गया है। केजेएस ढिल्लो को क्रॉसवर्ड बुक्स पुरस्कार 2000 दिए गए हैं। डॉक्टर एस जयशंकर को इंडिया फर्स्ट अवार्ड दिया गया है, किसके द्वारा, एनडीटीवी के द्वारा दिया गया है। जसलीन कौर को टर्नर पुरस्कार 2024 दिया गया है। वेरोनिका बैचलिट इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से दिए गए हैं। जुआन एस्टर गॉर्डन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 मारिया विक्टोरिया जुआन को दिया गया है। और डॉक्टर बंसल गोयल को यूएन ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। और लिथुआनियाई फिल्म टॉक्सिश को कौन सा अवार्ड दिया गया है, गोल्डन अवार्ड दिया गया है का। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ 7000 प्रतिभागियों ने सामूहिक गीता पाठ कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। कितना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, किसने, 7000 सहभागी। तो किसका, सामूहिक गीता पाठ के द्वारा। मुंबई में, भोपाल में, बेंगलुरु में, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर, भोपाल में। भोपाल कहाँ है, एमपी में। एमपी की राजधानी है कौन, भोपाल। और एमपी के सीएम कौन है, डॉक्टर मोहन यादव। कौन है, डॉक्टर मोहन यादव। हाल ही में कहाँ डैम सेलफिश की नई प्रजाति पाई जाती है, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर पाई जाती है भाई, मालदीव में पाई जाती है प्रजाति डैम सेलफिश, जो एक मछली की प्रजाति है। किसकी, मछली की प्रजाति है। हाल ही में मालदीव ने अपने सैनिकों, भारत ने सैनिकों को वापस बुला लिया। सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजने के लिए क्या हुआ है, समझौता हुआ है, ध्यान रखना इस बात का। और 1000 प्रशासनिक प्रशिक्षण भी कौन देगा, भारत देगा मालदीव के लोगों को। और मालदीव के बारे में, मालदीव की राजधानी माले हैं और उसके राष्ट्रपति है मोहम्मद यूसुफ। नेक्स्ट, मालदीव संयुक्त राष्ट्र की हाई सी टेरिटरी पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और मालदीव ने 1000 सिविल सेवा अधिकारियों को प्रशिक्षण देने पर क्या समझौता किया है। मालदीव ने 26 जुलाई 2024 को अपना कौन सा आज़ादी का दिवस बना रहे हैं, 59वां दिवस मना रहा है। मालदीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा। और भारत मालदीव में सैनिकों की जगह किसे भेजेगा भाई, टेक्निकल स्टाफ को भेजेगा। रिलायंस जियो ने मालदीव की हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य क्या कर लिया, पूरा कर लिया है। और एशिया सर्किंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है भाई, मालदीव में किया जा रहा है। और कोलंबो सुरक्षा कनक्लेव की 7वीं डिप्टी एनसीए की बैठक मालदीव में आयोजित हुई है। नेक्स्ट, चेन्नामनेनी रमेश किस राज्य के पूर्व विधायक हैं जिनकी भारतीय नागरिकता क्या कर दी गई है, रद्द कर दी गई है। ध्यान रखना, चेन्नामनेनी रमेश। तो ये कहाँ के भाई, आंध्र प्रदेश के, कर्नाटक के, तेलंगाना के या महाराष्ट्र के। तो ये कहाँ के थे भाई, महाराष्ट्र के थे, नहीं सॉरी तेलंगाना के थे। तेलंगाना के सीएम रेवत रेड्डी। और हैदराबाद यहाँ की क्या है, राजधानी है। क्या है, राजधानी है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के सीएम है सिद्धारमैया, वहाँ के राज्यपाल कौन है भाई, थावरचंद गहलोत हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है, चंद्रबाबू नायडू। उप मुख्यमंत्री कौन है, पवन कल्याण जो। और आंध्र प्रदेश के महाराष्ट्र की तो बात करें तो महाराष्ट्र के राज्यपाल तो कौन है, केटी राधाकृष्णन। और अभी हाल ही में 18वें मुख्यमंत्री कौन बने भाई, देवेंद्र
फडणवीस बने हैं। राजधानी महाराष्ट्र की क्या है? बम्बई। नेक्स्ट है तेलंगाना के पूर्व विधायक चेन्नमनेनी रमेश की नागरिकता कोर्ट ने क्या कर दी है? खारिज कर दी है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि चेन्नमनेनी खुद की भारतीय नागरिक साबित करने में क्या रहे? विफल रहे हैं। और सुनने के दौरान उनके पास कौन सी नागरिकता थी? जर्मनी की नागरिकता मानी गई है। रमेश समद भारत के राष्ट्र समिति BRS पार्टी से हैं और चेन्नमनेनी रमेश 4 बार क्या रह चुके हैं? विधायक रह चुके हैं। नेक्स्ट सवाल है नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन से 5 से 11 इनमें से अनुच्छेद 5 क्या है? संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान दिया गया है किसमें? अनुच्छेद 5 में। अनुच्छेद 6 में क्या दिया है? पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता दी गई है अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद 7 में क्या देख भारत से पाकिस्तान जाने वाले नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 8 में क्या है? भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों की नागरिकता के अधिकार है। अनुच्छेद 9 में क्या है? विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित किया जाना अनुच्छेद में कौन सा है? अनुच्छेद 9 में है। ये इंपॉर्टेंट सवाल ध्यान रखना। अनुच्छेद 10 में क्या है? नागरिकता के अधिकार बने रहना। अनुच्छेद 11 में क्या? संसद द्वारा नागरिकता अधिकार कानूनों में विनिमय करने का प्रावधान मतलब चेंज करने का प्रावधान किसे दिया गया है? संसद को दे रखा है अनुच्छेद 11 में। 12 सितंबर 2025 सॉरी सितंबर 2025 तक भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधक शहर कौन बनेगा? लखनऊ, नोएडा, देहरादून या गोरखपुर? तो कौन बनेगा भाई? गोरखपुर बनेगा। गोरखपुर कहाँ है? यूपी। कहाँ पर है? यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। तो ये अपशिष्ट और सूखे और गीले अपशिष्टों के द्वारा यहाँ पर क्या बनाया जाएगा? खाद बनाया जाएगा। ये देख लो सितंबर 2025 तक गोरखपुर में एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधक के लिए भारत का पहला शहर बन जाएगा। ये 40 एकड़ में परिसर में 700 टन सूखे और गीले कचरे को संशोधित करके बायो CNG और चारकोल बनाया जाएगा। ध्यान रखना संयंत्र सहजना के फैला होगा सुथनी गांव में। कितने? 40 एकड़ में सुथनी गांव। ध्यान रखना 2024 में प्रथम क्या है वो भी देख लेते हैं। दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर कहाँ पर हैं? पाली जिले में। वो कहाँ है? राजस्थान। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला पहला स्टेडियम कौन सा है? धर्मशाला है। ध्यान रखना हाइब्रिड पिच तकनीकी। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा है? HDFC। तो देख लो लक्षद्वीप में क्या पहुंच गया? बैंक पहुंच गया। कौन सा? HDFC। 4 दिन वर्क वीक का वाला एशिया पहला देश है मतलब वीक में 4 दिन ही काम करने वाला देश सिंगापुर। मेनिनाइजिटिस का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश है नाइजीरिया। कौन है? नाइजीरिया। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन है? गोपी तोटापुरा। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कहाँ पर होगी? कोलकाता में। और BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन है? सुमन कुमारी। कौन है भाई? सुमन कुमारी। और गर्भपात को संवैधानिक अधिकार दर्जा देने वाला पहला देश कौन सा है? तो वो है फ्रांस। नेक्स्ट सवाल कौन सा संस्था भ्रूण के मस्तिष्क की 3D छवियों को जारी करने वाला शोध संगठन बन गया है? IIT कोलकाता, IIT रुड़की, IIT मद्रास, IIT इंदौर। तो कौन बन गया भाई? IIT मद्रास बन गया है भ्रूण के मस्तिष्क की 3D छवियां जारी करने वाला पहला। भ्रूण के मस्तिष्क की सबसे विस्तृत 3D छवियां IIT मद्रास द्वारा लॉन्च की गई हैं। IIT मद्रास के सुधा गोपाल कृष्ण ब्रेन सेंटर द्वारा विकसित किया गया है। ये भ्रूण से लेकर बचपन, किशोरावस्था और युवावस्था तक मस्तिष्क के विकास को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण होगा। हाल ही में बनाए गए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कौन कौन से वो भी देख लेते हैं। अयोध्या में सरयू नदी के किनारे 25 लाख से अधिक दिए जलाकर गिनीज बुक रिकॉर्ड बनाया गया है। 1 जनवरी 2024 को गुजरात को 50,000 से अधिक रिकॉर्ड लोगों ने एक साथ सूर्य नमस्कार करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ध्यान रखना कहाँ पर? गुजरात में 50,000 लोग सूर्य नमस्कार करके। हम 1 जनवरी 2024 में ग्वालियर में बनाए गए रिकॉर्ड 1500 से अधिक लोगों ने तबला बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये कहाँ पर है भाई? तबला बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ये है भाई ग्वालियर में। ध्यान रखना। और सूर्य नमस्कार करके गुजरात में कितने? 50,000। नेक्स्ट इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2025 में लगभग कितने प्रतिशत भारतीय ग्रेजुएट ग्लोबल लेवल कौन से ग्रेजुएट ग्लोबल लेवल पर रोजगार योग्य होंगे? 55%, 70%, 80%, 90%। तो कितने परसेंट लोग होंगे? 55% लोग हैं वो 2025 तक ग्रेजुएट ग्लोबल लेवल पर रोजगार
योग्य होंगे। CII ने रिपोर्ट इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2025 में लगभग 55% भारतीय ग्रेजुएट्स के ग्लोबल लेवल पर रोजगार योग्य होने की उम्मीद है। ये रिपोर्ट में कहा गया है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली जैसे प्रमुख राज्य रोजगार योग्य प्रतिभाओं के लिए प्रमुख सेंटर्स के रूप में उभर रहे हैं। पुणे, बेंगलुरु और बम्बई जैसे शहर स्किल वर्क फोर्स क्या है, सबसे आगे हैं। तो ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स। अब देख लेते हैं डेली डूज में क्या है, जो हम डेली जीके में लाते हैं। आज है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन कब कब हुए और कहाँ हुए थे। 1885 में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, बम्बई में हुआ था। इनके अध्यक्ष कौन थे, व्योम चंद्र बनर्जी थे, 2 बार बने थे अध्यक्ष, 1985 में और 1885 में और 1852 में। ध्यान रखना स्थापना कब थी, 1885 में। उस समय व्योम चंद्र बनर्जी अध्यक्ष बने थे, दूसरी बार 1852 में बने थे। उस समय कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया पहले अधिवेशन में। और दादा भाई नेहरू जी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम रखा गया था, ध्यान रखना। दूसरा होता 1886 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, स्थान था कलकत्ता, अध्यक्ष थे दादा भाई नेहरू जी। 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने दादा भाई नेहरू जी, 86 में, 93 में और 1906 में। और 1987 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था भाई, मद्रास में हुआ था। कहाँ पर, मद्रास में। अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, ध्यान रखना इस चीज का। 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, वाराणसी में। अध्यक्ष कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। और वहाँ पर स्वदेशी आंदोलन का क्या हुआ था, समर्थन हुआ था। 1906 का कांग्रेस अधिवेशन, स्थान कहाँ है, कलकत्ता, अध्यक्ष दादा भाई नेहरू जी। इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, ध्यान रखना। कब क्या स्वराज शब्द, 1906 में कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ था। 1907 में कांग्रेस अधिवेशन सूरत। रासबिहारी बोस अधिवेशन कांग्रेस का क्या हुआ था, पहला विभाजन हुआ था। 1911 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था, कलकत्ता, विनेश नारायण दर हुआ था। इस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था। नेक्स्ट, तो ये थे आज के डोज। और आज देख लेते क्यूज, जो आपको आंसर कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में। हाल ही में राजस्थान में कहाँ, राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया गया है, ठीक है। ये आपको क्या देना है, इसको आंसर कमेंट बॉक्स में। और फटाफट कल के सवाल देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस 12 दिसंबर को मनाया जाता है। 2024 WTA वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया है, तो किसे चुना गया, आर्यना समलंका को चुना गया है। रिजर्व ऑफ इंडिया RBI के 26वें गवर्नर कौन बने, तो कौन बने भाई, सॉरी, संजय मल्होत्रा बने हैं। कैलेनार हस्तशिल्प परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है, किस राज्य में शुरू की गई है भाई, बताओ भाई। ये केरल में शुरू की गई है। हाल ही में ओडिशा मास्टर 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ था, ये हुआ था ओडिशा के कटक में शुरू हुआ है। हाल ही में DPIIT के भारतीय स्टार्टअप में निवेश एवं मार्गदर्शन के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है, तो किसके साथ किया भाई, फ्लिपकार्ट के साथ किया है। हाल ही में किसने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जीता है, तो किसने जीता भाई, लैंडो नॉरिस ने जीता है। INS तुलिस किस देश ने बनाया और जिसको भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, तो किसे बनाया गया, रूस ने बनाए हैं। किसे बनाए हैं, रूस ने बनाए हैं। वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ म्यूल हंटर आई नामक AI टूल किसने लॉन्च किया, तो किसने लॉन्च किया भाई, ये RBI ने लॉन्च किया है। ICC ने किस देश की नेशनल क्रिकेट लीग को बैन कर दिया, तो किस देश की, अमेरिका की, अमेरिका की, इसकी अमेरिका की। तो ये, और ये थे कल के क्वेश्चन। और ये कल का क्यूज किया था, हाल ही में सीताराम विवाह पंचमी महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, तो कहाँ आयोजित किया जाता है, नेपाल। तो ये थी आज की क्लास। अगर आप क्लास को पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।